Hello students, I am Richa God from Quick Maths. We have done the sixth question of exercise 10.5, and in this PPT, in this presentation, we will do the remaining 5 questions from 7 to 12. The remaining questions will be done in this session. So let's start with the question number 7. The seventh question is, if diagonals of a cyclic quadrilateral are diameters. वो कह रहा है एक cyclic quadrilateral है, उसके डायगनल्स क्या है? डायामीटर. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम पहले भी कर चुके हैं, जैसे कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल, ऐसी 4 लाइंस का कॉम्बिनेशन जो साइकिल मतलब साइक्लिक का मतलब जो सर्कल के ऊपर लाई करे, जिसके वर्टिसेस देखिए जैसे इस फिगर में दिखा रखा है, 4 लाइंस की एक फिगर है जिसे हमने कहा क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी, पैरेललोग्राम भी, लेकिन 4 लाइंस कनेक्ट करने का मतलब है इट इज क्वाड्रिलेटरल. साइक्लिक का मतलब वो सर्कल के ऊपर लाई करते हैं वर्टिसेस ए बी सी डी, दे लाई ऑन द सर्कल. Are diameters through the vertices of the quadrilateral, prove that it is rectangle. अब इस quadrilateral को हमने क्या प्रूव करना है? रेक्टेंगल. अब ये बता दूं मैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं कि आप इसे रेक्टेंगल प्रूव करें, इसे स्क्वायर प्रूव करें, तो इस टाइप के क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो करते हैं इसको स्टार्ट. सबसे पहले इसको मार्क करते हैं, ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना. पहले तो ये लिख देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. चलो अब करते हैं स्टार्ट. देखिए अब ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और क्योंकि ये सर्कल पे इसके वर्टिसेस हैं, इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है हमने, क्योंकि लास्ट ईयर पढ़ा भी हुआ है सेमेस्टर में आपने कि रेक्टेंगल जो है वो कैसे प्रूव करते हैं किसी भी फिगर क्वाड्रिलेटरल को. रेक्टेंगल के अंदर जो मेन कंडीशन है वो सुनिए. फर्स्ट, एंगल मस्ट बी 90 डिग्री. एक रेक्टेंगल को प्रूव करने के लिए ईच एंगल क्या होना चाहिए हमारा? 90 डिग्री. बिल्कुल सीधी लाइंस होनी चाहिए. इसमें सीधी नहीं बनी, कोई बात नहीं, लेकिन इसकी जो एंगल्स हैं वर्टिसेस पे वो 90 डिग्री होनी चाहिए. तो अगर ये है हमारा रेक्टेंगल, तो ऐसा हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ईच एंगल इज 90 डिग्री. सेकेंड क्या कंडीशन है? क्योंकि इसमें डायगनल्स दिए हुए हैं, तो डायगनल्स के फॉर्म में भी हमें पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल क्या होता है. रेक्टेंगल तब कहलाएगा ये अगर इसके डायगोनल्स इक्वल है. ठीक है, ये इसके एग्जैक्टली इक्वल है, तब ये फिगर क्या कहलाएगी? रेक्टेंगल. तो इसका मतलब अगर मुझे इस ए बी सी डी को रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो पहली कंडीशन मुझे सेटिस्फाई करनी होगी कि इसका ये एंगल जो है ये 90 डिग्री है. ये वाला एंगल, कोई भी एंगल ले लेंगे, ये 90 डिग्री है. सेकंड, मुझे ये प्रूव करना होगा कि जो इसके डायगोनल्स हैं, अब इसका नाम भी लिख देते हैं हम, ए बी सी डी, तो मुझे ये कहना होगा कि ये इक्वल है. क्या है ये? ए बी सॉरी ए सी, डायगोनल का क्या है? ए सी. ए सी जो है बी डी के इक्वल है. अब देखते हैं इसमें से क्या कुछ गिवन है. गिवन है इफ द डायगोनल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स. कह रहा है डायगोनल दोनों ही एक ही सर्कल के डायमीटर है. अगर दोनों ही डायमीटर्स हैं एक ही सर्कल के, इसका मतलब दोनों की लेंथ इक्वल है. तो ये कंडीशन तो हमें गिवन ही मिल गई है. देखो ये तो ऑलरेडी गिवन है, तो हम लिखेंगे फर्स्ट क्या गिवन है इसमें? ए सी इज इक्वल टू बी डी. ये क्या है? हमें पहले से गिवन है. इसका मतलब हमें प्रूफ क्या करना है? एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करते हैं. तो चलते हैं, करते हैं स्टार्ट. देखिए इसमें पेन का कलर करते हैं चेंज. पेन लेंगे हम कौन सा? ब्लू ले लेते हैं ना इसके अंदर यहाँ. हाँ चलो, अब देखिए अगर मुझे ये 90 करना है, तो इतनी सारी थ्योरम्स हमने की हैं, उसमें कौन सी थ्योरम यहाँ अप्लाई हो सकती है? देखिए दिस इज द एंगल इन द सेमी सर्कल. अगर मैं ये देखूं, अगर मैं ये कोड ले लूं, देखिए ध्यान से, बीडी मैंने कोड ली, इस बीडी कोड के लिए ये मेरा सेमी सर्कल बन गया. देखिए ये पूरा क्या बन गया? सेमी सर्कल. तो एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ये हमें पता है. दूसरे इसको दूसरी फॉर्म में कैसे बता सकते हैं? ये एंगल क्या है हमारे पास? 180. तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 90. क्यों? क्योंकि एंगल जो सेंटर पे बनता है वो किसी भी और एंगल से उसी सेगमेंट में डबल होता है. तो हम यहाँ लिखेंगे, देखिए हम लिखेंगे इसमें एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू 180 डिग्री. ये है हमारे पास 180 दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सीधा जा रहा है, तो क्या हुआ? 180. एंड एज, इसको एंड लिखते हैं, इसको लिखते हैं एज एंगल BOD is
ट्वाइस ऑफ एंगल BCD, ये हमें पता है ना, कि जो सेंटर पे एंगल बनता है वो डबल होता है उसी सेगमेंट में कहीं भी और एंगल बने तो ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, ये क्या है, थ्योरम, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको यहाँ पुट करेंगे, 180 डिग्री इज ट्वाइस ऑफ एंगल BCD, तो हमारे पास एंगल BCD कितना आ गया, 180 डिवाइड बाई 2 मीन्स इट इज 90 डिग्री, हो गया प्रूव। तो ये एंगल कितना आ गया मेरे पास BCD, 90 डिग्री। अब क्योंकि एक और इसमें चीज देखेंगे हम सिर्फ एक एंगल 90 करते हैं, इसके साथ ये बताते हैं कि और एंगल्स भी 90 हैं, क्योंकि रेक्टेंगल में वैसे तो कंडीशन यही है, सिंगल एंगल 90 होना चाहिए, लेकिन ईच एंगल मस्ट बी 90, ये भी प्रूव कर देते हैं। कैसे, ये देखिए, ये साइक्लिक है, साइक्लिक है तो इसका मतलब इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, इसी को यूज करेंगे हम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, देयरफॉर एंगल A इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल C, 180 डिग्री, C एंगल कितना निकाला है हमने, 90 डिग्री, तो कितना आ जाएगा, एंगल A भी 90 डिग्री, तो हमारा एंगल A भी कितना आ गया, 90 डिग्री। ये मैंने क्यों किया, देखिए, इसलिए, इसका मतलब देयरफॉर A और C दोनों ही कितने आ गए, 90। अब क्या होगा इसका मतलब, ये अपोजिट एंगल्स इक्वल आ गए, है ना, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम। क्यों करा ऐसा हमने, किसी भी फिगर को रेक्टेंगल प्रूव करने से पहले इट मस्ट बी अ पैरेललोग्राम, है ना, क्योंकि रेक्टेंगल का 90 डिग्री का हमारा सिंबॉलिक है कि 90 डिग्री होना चाहिए, लेकिन हमें ये पता है कि एवरी फिगर इज बीइंग कंज्यूम्ड फ्रॉम दैट पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले हमने इसे क्या प्रूव कर दिया कि इट इज अ पैरेललोग्राम, तो ये एक पैरेललोग्राम है, देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम विद, अब हम कंडीशन लगाएंगे, पैरेललोग्राम विद ईच एंगल 90 डिग्री, जिसमें इसका एंगल कितना है, 90 डिग्री, एंड इक्वल डायगोनल्स, और डायगोनल्स कितने हैं इसके, कौन है इसके, दोनों इक्वल हैं, देयरफॉर वी कैन से ABCD इज अ रेक्टेंगल। ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है, थोड़ा सा ये डीप क्वेश्चन हो जाते हैं ऐसे, लेकिन बहुत सिंपल है। देखिए हमने क्या किया, रेक्टेंगल के लिए दो कंडीशंस होनी चाहिए, फर्स्ट इट मस्ट बी अ पैरेललोग्राम, पहले वो एक पैरेललोग्राम होगा तो ही उसको सीधा करके हम रेक्टेंगल प्रूव करेंगे, 90 डिग्री उसका हम दिखाएंगे। तो हमने इसमें कुछ नहीं किया, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स को इक्वल शो कर दिया। अपोजिट एंगल्स कैसे इक्वल शो किए, सबसे पहले हमने इसी की प्रॉपर्टी लगाई, कौन सी, कि अगर जो एंगल सेंटर पे है वो डबल है किसी भी और एंगल से सेम सेगमेंट में, तो हमने देख लिया कि एंगल BCD 90 हमारे पास आ गया। BCD 90 आया तो क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इस कंडीशन को हमने यूज किया, जो गिवन है उसको यूज किया, एंगल A भी हमारे पास 90 डिग्री ही आ गया। तो जब ये दोनों एंगल इक्वल आ गए तो हम आसानी से कह सकते हैं अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम। एक बार ये पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, इसमें एक एंगल 90 डिग्री है, दोनों डायगोनल्स ही डायामीटर हैं, तो दोनों डायगोनल्स भी इक्वल हैं, तो इसका मतलब ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें एंगल 90 डिग्री हो और दोनों डायगोनल्स ही इक्वल हो, उसे हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगल, हेंस इट इज अ रेक्टेंगल प्रूव्ड। क्लियर, और इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसको बहुत अच्छे से करना, ठीक है। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, if the non-parallel sides of a trapezium are equal prove that it is a cyclic। कह रहा है कि एक ट्रेपीजियम है, सबसे पहले देखिए फिगर बनी हुई है, लेकिन फिर भी हम यहाँ बनाएंगे, एक बार बना के दिखाऊंगी क्या होता है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम होता है जिसमें दो साइड्स पैरेलल होती हैं, उसको बोलते हैं हम ट्रेपीजियम, ठीक है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल मतलब कोई चार लाइंस का एक फिगर जिसमें दो साइड्स पैरेलल हो, इक्वल नहीं हो, पैरेलल हो, उसको ट्रेपीजियम कहते हैं। तो ये दोनों साइड्स हमने पैरेलल दिखाई है, देखो एरो क्या शो करता है, पैरेलल। इस फिगर में भी देखिए ये दोनों साइड्स क्या है, एरो का मतलब होता है पैरेलल, अगर वो लाइन लगाता सीधी ऐसे तो इसका मतलब क्या था, इक्वल, ठीक है। तो ये इनके कुछ नोटेशंस हैं, लेकिन यहाँ पे वो इक्वल नहीं है, सिर्फ पैरेलल है, ठीक है। और अब ये कौन है, ये दोनों है नॉन पैरेलल साइड्स, है ना, ये दोनों पैरेलल नहीं है, तो हम इसका नाम लिखते हैं
ABCD, ये क्या है, ट्रेपीजियम जो ऊपर बना हुआ है, यही मैंने दोबारा बनाया है। इसमें हम कहेंगे इन दिस ट्रेपीजियम AB इज पैरेलल टू CD, AB पैरेलल है और AD एंड BC आर नॉन पैरेलल साइड्स, ये दोनों क्या है, नॉन पैरेलल साइड्स हैं। अगर ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम आर इक्वल। तो गिवन क्या आ गया मेरे पास, गिवन आ गया नॉन पैरेलल साइड्स है AD इक्वल्स टू BC। इस BC को लिखते हैं अच्छे से, AD इक्वल्स टू BC, ठीक है। तो ये मेरे पास सबसे पहले गिवन है। अब प्रूव क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। टू प्रूव क्या करना है हमने, इट इज साइक्लिक। अब आपको पता है साइक्लिक कैसे प्रूव करते हैं, अपोजिट एंगल्स का सम 180 होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। कुछ भी नहीं है साइक्लिक प्रूव करने में, अपोजिट एंगल अभी तक 3-4 बार हम कर भी चुके हैं इसी उसमें एक्सरसाइज में। अपोजिट एंगल्स का सम 180 होना चाहिए, मतलब जैसे कि ये है एंगल A ले लिया मैंने और एंगल C, तो इनका सम क्या होना चाहिए 180, है ना, तो वो हो जाएगा साइक्लिक। तो हमने क्या यही प्रूव करना है। तो अब करते हैं क्वेश्चन को शुरू। अब लिखेंगे सॉल्यूशन या प्रूफ। देखिए सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, इसमें बना के देखते हैं फिर इस फिगर के ऊपर आएंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे A से, सिमिलरली हम B से भी करेंगे, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, तो बस यही करना है हमने, जिसका नाम दे दिया हमने AM और BN। तो इसमें सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम करेंगे ज्वाइन ज्वाइन की जगह ड्रॉ लिखते हैं, है ना, ड्रॉ ज्यादा सुटेबल वर्ड है यहाँ के लिए, तो हम ड्रॉ लिखते हैं। ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू DC एंड BN परपेंडिकुलर टू DC। हमने दो लाइंस परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी हैं, AM और BN, मतलब ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो मैंने नीचे भी फिगर बना दिया है ताकि आप साथ साथ फिगर ड्रॉ करना चाहें तो ऐसे होगी फिगर। तो ये भी मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया है। अब इसको यहाँ लिख लेते हैं DC। चलिए अब सॉल्यूशन में ये तो हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। अब करेंगे क्या, ध्यान से देखिए, हमने क्या प्रूव करना है, ये एंगल के साथ मुझे ये एंगल लेके आना है ना। तो पहले एंगल बीच में आना चाहिए। अब C एंगल देखिए किसके बीच में आ रहा है, इन ट्राइंगल BNC। तो मैं ये भी ट्राइंगल, दो ट्राइंगल्स जब दिख रहे हैं तो हम इन दो ट्राइंगल्स को ले लेते हैं। तो हम पहले ट्राइंगल्स लेते हैं। देखिए इन ट्राइंगल ADM, एक ट्राइंगल लिया हमने ADM एंड ट्राइंगल BCN। देखिए इन दो ट्राइंगल्स में अभी अभी हमने देखा, गिवन ले लेते हैं AD इज इक्वल टू BC, ये तो क्या है हमारे पास गिवन। दूसरा देखिए ये 90 डिग्री है, दोनों में ही क्या है ये 90 डिग्री, तो इसको भी लिख सकते हैं AMD इक्वल्स टू BNC, दोनों ही क्या है हमारे पास 90 डिग्री, ये एंगल भी हो गया। और क्या है इसमें, एक ये भी इसमें इक्वल है, देखो AM इज इक्वल टू BN। क्यों है, कोई भी दो पैरेलल लाइंस हैं उसके बीच में अगर सेम हाइट है ना, मतलब उसके बीच में अगर परपेंडिकुलर हाइट्स हैं तो दोनों सेम होंगी। तो दो कोई भी पैरेलल लाइंस हैं अगर जैसे ये, तो इनके बीच में जितनी भी ये हाइट्स हैं अगर वो परपेंडिकुलर हैं तो वो क्या होंगी, बिल्कुल इक्वल। तो इसका मतलब AM इज इक्वल टू BN, ये क्या है, हाइट्स हैं बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ये इसका रीजन है कि वो क्यों इक्वल है, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर हाइट्स हमेशा इक्वल होती हैं। तो अब ये क्या मैंने आपको बताया था कि कौन सा कॉन्ग्रुएंस बनेगा, इसके लिए ये चेक करते हैं कि अगर 90 डिग्री आ जाता है तो वी विल चेक RHS, है ना। तो ये 90 डिग्री है, 90 के सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज है, ये साइड है, इसका मतलब RHS है। तो बाय RHS congruence criteria, triangle ADM is congruent to triangle BCN। अब ये हो गए दोनों कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट होते ही हमें जो चाहिए हम उसको पकड़ेंगे, हमें क्या चाहिए, एंगल। तो ये एंगल अभी A के इक्वल तो होगा नहीं ना, A के साथ कोई रेलेवेंट है यहाँ पे, ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, D के। तो देयरफॉर धीरे धीरे पहुंचेंगे वहां तक, एंगल D इज इक्वल टू एंगल C, ये हमें ऑब्टेन हो गया है ना। इसको हम एक इक्वेशन नंबर देते हैं और वो भी येलो कलर से। देखिए ये
D इज इक्वल टू सी, इसको करेंगे यूटिलाइज। अब देखिए ध्यान से, अभी अभी उसने कहा ऊपर कि ये साइक्लिक प्रूव करना है हमने, मतलब ए को यूज करना है। अब इसमें हमने क्या देखना है, इसको करते हैं रब ताकि हम स्पेस को यूज कर सके। देखिए अगर मेरे पास ये दो पैरेलल हैं, है ना, ट्रेपीजियम में ये दोनों पैरेलल हैं, देखिए ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। और एडी को मैंने क्या ले लिया, एडी को ले लिया ट्रांसवर्सल। हमने पढ़ा हुआ है लाइंस एंगल्स के अंदर कि जब दो पैरेलल लाइंस हैं तो हम ये यूटिलाइज कर सकते हैं कि हमने ये मान लिया कि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और एडी क्या है हमारे पास, ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल और ये एंगल ये क्या कहलाएंगे, को इंटीरियर एंगल, मतलब इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 180। इन दोनों को सम करके क्या आएगा 180। इसका मतलब ये है कि हम बोलेंगे ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड AD इज ट्रांसवर्सल। सिर्फ हमने यही वाला यूज किया है क्योंकि ट्रेपीजियम में हम इसको बहुत बार पहले 7th में 8th में यूज कर चुके हैं कि दो लाइंस पैरेलल हैं और बीच में जो लाइन है वो उसकी ट्रांसवर्सल है जो उसे काट रही है। तो AD ट्रांसवर्सल है, देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री। बस यहीं से आंसर मिल गया। तो फ्रॉम फर्स्ट को यूज करेंगे तो आएगा एंगल ए, डी की जगह लिख दूंगी एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। और यही हमने क्या करना है, प्रूव। क्यों, अपोजिट एंगल्स का सम हो गया 180, तो इट इज साइक्लिक, इट इज साइक्लिक। तो ये फिगर जो है वो साइक्लिक है। ठीक है, तो ये मुझे लग रहा है जहां तक क्लियर हो चुका है, बिल्कुल ही सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो हमने किया क्या, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए हमने क्या कहा, ये ट्रेपीजियम है, इसमें आपको ये नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है, मतलब कि इसमें क्या क्या इक्वल था, इसमें ये इसके इक्वल था। ये दो ट्राइंगल्स हमने लिए, इन दोनों ट्राइंगल्स में ये 90 डिग्री है। डार्क पेन लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो। देखिए एक तो ये 90 डिग्री ले लिया, ये इसके इक्वल ले लिया, और एक हमने क्या किया इसके अंदर, ये जो हाइट है ये भी इसके क्या है इक्वल। तो RHS से दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। तो कुछ नहीं किया, ये एंगल किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया। लेकिन क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है ना, ट्रांसवर्सल भी इसी में ही दिखा देते हैं। देखिए ये एक ट्रांसवर्सल है ऐसे, तो इसलिए ये एंगल और ये एंगल इनका सम क्या हो जाएगा 180। तो अगर इनका 180 होगा तो A प्लस सी क्या हो जाएंगे 180। तो इसका मतलब इट इज साइक्लिक। अब ये भी बता दूं, कहेंगे मैम कह रही है सभी इंपॉर्टेंट है, यस इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना कि इसको साइक्लिक प्रूव करो, इसको रेक्टेंगल प्रूव करो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं एक लाइन के क्वेश्चन। तो ये 2 से 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is question number 9. Two circles intersect at 2 points B and C. देखिए ये फिगर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है पर ये कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, इसी में ही देखेंगे हम। कह रहा दो सर्कल्स जो है ना उसने इंटरसेक्ट किया किस पे, B और C पे। बना लेते हैं और फिर कलर लेते हैं कोई और। अब बनाते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि ये दो सर्कल्स हैं, सपोज एक सर्कल ये और एक सर्कल ये। अब वो कह रहा है कि दोनों यहाँ 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये फिगर हम बना के भी देखेंगे। एक कौन सा है पॉइंट B और एक कौन सा है C, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। थ्रू B 2 लाइन सेगमेंट्स ABD। कहता है इस B से ना 2 लाइन सेगमेंट्स हैं ABD। ठीक है, तो ये देखिए ये ऐसे, ये एक लाइन सेगमेंट है जिसका नाम क्या है A B एंड D। PBQ और दूसरी लाइन सेगमेंट है ये जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है, अभी क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे इसी को ही, PBQ। तो 2 लाइन सेगमेंट्स ABD एंड PBQ आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल एट AD एंड PQ रिस्पेक्टिवली। तो अभी मैंने बना दिया यहाँ जो मैंने कहा था कि दोनों ऐसे बनाई लाइंस की दोनों सर्कल्स को इंटरसेक्ट कर रही हैं A पे, D पे, P पे और Q पे। प्रूव दैट ACP इज इक्वल टू QCD। अब देखिए पहले इनको बनाते हैं। ACP है ना, कलर चेंज करते हैं इसमें ताकि आपको पता चले कौन सा एंगल कह रहा है ये। ACP ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। QCD देखिए QCD
CD, ये वाला एंगल कह रहा है ये एंगल इसके इक्वल प्रूव करो, ये एंगल इसके इक्वल प्रूव करो। बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन, सिर्फ दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है, बनाया इसलिए है ताकि आपको पिक्चर क्लियर हो कि उसने पूछा क्या है और कैसे फिगर को बनाया है। तो अब करते हैं हम इसको सॉर्ट आउट। सबसे पहले यहाँ देखिए आप कि अगर इस फिगर में हम देखें तो इस फिगर के अंदर ये एंगल इसके इक्वल है। क्यों? ये इसलिए इक्वल है क्योंकि दो लाइंस बनाई थी हमने अभी अभी। अगर मैं इस व्हाइट वाली को रब कर दूं तो अभी समझ में आएगा आपको। पहले रब करते हैं इसको, है ना। ये देखिए, रुकिए 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 रुकिए, अब समझ में आएगा। देखिए ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं एट पॉइंट बी। अगर ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे ये एंगल इसके इक्वल हो गया। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों? क्योंकि ये दो लाइंस ऐसे बनी हुई है। देखिए ये बी है, ये ए है, ये डी है, ये पी है। सिर्फ समझने की बात है इसमें। अगर समझ में आ गया तो सेकंड्स का क्वेश्चन है, सिर्फ ये मिनट्स भी नहीं लगेंगे इसको सॉल्व करने में, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। ए बी डी पी बी क्यू कह रहा है दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं बी पॉइंट पे। जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है ना तो ये अपोजिट एंगल्स को बोलते हैं हम वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो इसका मतलब ये एंगल 1 और 2 क्या हो गए? इक्वल। और क्या कहलाएंगे? ये वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो बस यही हमने मेंशन करना है। मैं अभी इसको मेंशन करके आपको दिखाती हूँ कि कैसे इसको प्रूव करेंगे। देखिए तो हम कहेंगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 कुछ नहीं है, ये बहुत ही आसान है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है इसने कि अगर मैं यहाँ पे एपी कोड ले लूं। देखिए मैं उस फिगर में समझा ही नहीं रही हूँ क्योंकि ये फिगर मुझे लग रहा है ज्यादा समझ आ रही होगी आपको। अगर एपी कोड ले लूं मैं और ये बनाए हम ग्रीन कलर से AC P, है ना, यहाँ 1 लिख देते हैं ये, ठीक है। अब अगर OP देखना, AP कोड लिया है मैंने, AP के अकॉर्डिंग ये एंगल 1 जो एंगल है वो इसके इक्वल है। इसको लिख दे 3। तो यहाँ लिखूं AP कोड, हमने कौन सी कोड कंसीडर की? कंसीडर पहले लिख सकते हैं आप, कंसीडर AP कोड, देन एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3। रीजन क्या होगा? एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, सेम सेगमेंट आर इक्वल। क्लियर? अब यही चीज हम दोबारा व्हाइट पेन लेंगे और कोड लेंगे दूसरी। अब हम कोड लेते हैं DQ। देखिए DQ कोड लेते हैं और फिर लेते हैं ग्रीन पेन दोबारा से। अब इसके लिए भी अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये देखिए आप, ये और ये, है ना, 2 को हम हटा देते हैं। ये रहा 2। इसके लिए भी सेम प्रोसीजर, ये देखिए, है ना, इसके लिए भी क्या रहेगा? सेम प्रोसीजर। इसको हम डाल देते हैं 4। सिमिलरली कंसीडर कोड। अब कौन सी कोड कंसीडर करेंगे हम? DQ। अगर DQ कोड कंसीडर करते हैं तो एंगल कौन कौन से इक्वल हो गए? एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, है ना। वही सेम रीजन, एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें 1 एज, अभी बस 3 आ गई है इक्वेशंस, इसको हम करते हैं येलो कलर से। देखिए एक आ गई है ये 1 इक्वल्स टू 2, 1 इक्वल्स टू 3 एंड 2 इक्वल्स टू 4। तो इसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। क्यों? क्योंकि 1 3 के इक्वल है, 2 4 के इक्वल है। मैंने इस वाली इक्वेशन में 1 की जगह 3 लिख दिया, 2 की जगह 4 लिख दिया। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी कैन से एंगल 3 इक्वल्स टू 4, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। अब मैं फटाफट रिवाइज करवाऊंगी इस मेन फिगर में। देखिए मेन फिगर में हम लेते हैं ये ब्लू कलर। देखिए ब्लू कलर लेंगे हम, ये एंगल है इसके इक्वल, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। वेरी सिंपल, ठीक है। अब जब मैं इसको बनाऊंगी कोड तो यहाँ पे क्या है? एंगल 3। तो एंगल 3 एंगल 1 के इक्वल हो जाएगा। तो पहले लिखेंगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऐसे ही एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल इन द सेम सेगमेंट। ऐसे ही अगर मैं इन कोड को मिलाती हूँ तो ये एंगल है 4, तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4
इन द सेम सेगमेंट अगेन। तो इन दोनों को देखते हुए समझ में आ गया कि एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना है। एंगल ACP इज इक्वल टू QCD, मतलब एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये दोनों हो गए हमारे इक्वल, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों भी इक्वल हैं, इसलिए ये क्या हो गए हमारे इक्वल। थैंक यू सो मच। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 10, if circles are drawn taking two sides of a triangle as diameter। कह रहा है कि आपने क्या किया, ट्राइंगल के जो ट्राइंगल है उसकी हमने साइड ली और सर्कल बना दिया। कैसे, देखिए जैसे कि हम ये लेके चलते, पहले सर्कल ही बना लेते हैं ना। नहीं ये दिख नहीं रहा, इसी में समझा देते हैं, बहुत सिंपल है, सर्कल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए क्या कह रहा है ये कि ये जो आपके पास सर्कल्स है ना, इसके अंदर ये देखिए आप पेन करते हैं हम चेंज, ये देखिए ये है ट्राइंगल की साइड है ना, ये है हमारे पास, ये है मेरा ट्राइंगल, ये है ये ट्राइंगल। देखिए ये एक ट्राइंगल है ABD, इसकी हमने एक साइड ली AB, डायमीटर लिया और सर्कल बना दिया। ऐसे ही दूसरा ट्राइंगल है ये ADC, इसकी भी हमने साइड ली AC और डायमीटर कंसीडर किया, ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है और सर्कल बना दिया। तो वो यही कह रहा है इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल एज डायमीटर, प्रूव दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड। तो वो क्या कह रहा है इसमें कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, एक तो पॉइंट ये है और एक ये है, ठीक है, वो तो बहुत ऊपर है, वो तो लाई नहीं कर सकता किसी पे, लेकिन कह रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है इन सर्कल्स का वो एक थर्ड साइड पे लाई करता है। थर्ड साइड कौन सी है, ये और ये थर्ड साइड है इन दोनों की, इन दोनों पे ही लाई करता है। मतलब हमने क्या प्रूव करना है, टू प्रूव D लाइज ऑन BC। हमने ये प्रूव करना है कि जो D है वो किस पे लाई कर रहा है, BC पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट प्रूफ। सबसे पहले ये देखिए, ये अगर ये सेंटर है, ये पेन का कलर अब ठीक है, ये अगर सेंटर है तो ये क्या हो गया 180, मतलब ये सेमी सर्कल बन गया। तो ये एंगल क्या हो गया 90, है ना, एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90। किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं आप, तो हम कहेंगे AOB, इसको O लिख सकते हैं, AOB is 180, therefore angle ADB is 90 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल इन सेमी सर्कल, रीजन है एंगल इन सेमी सर्कल। सिमिलरली यहाँ भी अगर देखें तो ये भी क्या है 180, तो ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल AOC, इसको भी हम O ही लेके चलते हैं, इसका इज 180 डिग्री, हैंस एंगल ADC इज 90 डिग्री, अगेन एंगल इन सेमी सर्कल। तो दोनों ही सेमी सर्कल है। देखिए डायमीटर कहा है उसने, डायमीटर का मतलब है वो जो लाइन है वो बिल्कुल सेंटर से पास हो रही है। सेंटर से जब लाइन पास होती है तो सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो ये सेमी सर्कल का ही एंगल है। और सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो क्या है 90 डिग्री, क्योंकि इससे आधा होगा ये, तो 90 डिग्री, ऐसे इससे आधा होगा ये, तो 90 डिग्री, तो 90 डिग्री हो गया। देयरफॉर ADB, अब हम करेंगे इन दोनों को प्लस, प्लस ADC इक्वल्स टू क्या हो गया 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसका मतलब ये वाला पूरा एंगल कितना आ गया हमारे पास 180 डिग्री। तो जब ये 180 आ गया तो हम कहेंगे हैंस BDC इज अ स्ट्रेट लाइन। लीनियर पेयर हो गया ना, ये लीनियर पेयर जब होता है तो ये क्या कहलाएगा, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। और अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो देयरफॉर वी कैन से D लाइज ऑन लाइन BC, ये D है जो वो BC पे लाइन कर रहा है। तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें तो कुछ भी नहीं था, ऐसा एग्जाम्पल भी है हमारे पास जो हम कर चुके हैं पहले।
तो ये क्या है, इसमें शॉर्ट में फटाफट बताते हैं, कुछ भी नहीं है। ये एंगल जो है वो भी सेमी सर्कल में आ रहा है, ये एंगल इस सर्कल का ये भी सेमी सर्कल में आ रहा है, क्योंकि ये क्या है, डायमीटर्स हैं। तो ये भी 90 और ये भी 90, दोनों का सम हो गया 180। तो 180 होते ही ये लीनियर पेयर हो गया, मतलब स्ट्रेट लाइन हो गई। और स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि डी जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करता है, और वही उसने पूछा है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड। So thank you so much, and move to next question. Question number 11, exercise 10.5. ABC and ADC are two right angles with common hypotenuse AC. देखिए, अगर ये फिगर दिखाई नहीं दे रही है तो इसको हम बना लेते हैं दोबारा से। कह रहा है कि ये आपके पास सर्कल है, ठीक है, और इसमें आपके पास ये क्या है, आपका कोड जो डायमीटर की फॉर्म में है, ये रहा, दिस वन। तो इसमें एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है आपका डी। तो एक तो आप इससे यहाँ मैच कर रहे हो, इसको ज्वाइन करवाते हो वहाँ, और एक करवाते हो इसको ज्वाइन यहाँ। अब कह रहा है प्रूव क्या करना है हमने, देखिए प्रूव करना है CAD, मतलब ये वाला एंगल जो है CBD। अब CBD के लिए सबसे पहले तो इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, तो पहले लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, इसको ज्वाइन करते हैं। तो अब ये वाले एंगल हमने क्या करने हैं, इक्वल प्रूव करने हैं। मतलब इस फिगर में देखें तो ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूव करना है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो अभी सॉल्व कर लेते हैं ये। देखिए कंस्ट्रक्शन क्या है, ज्वाइन BD, ठीक है, ये हो गई कंस्ट्रक्शन। अब हम कहेंगे टेकिंग या फिर कंसिडरिंग कोड, कोड कौन सी है ये, DC। जब DC कोड हमने लिया तो हमारे पता है हमें क्या हो जाएगा उससे, एंगल इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, CAD इज इक्वल टू CBD, है ना। रीजन क्या है इसमें, दे आर एंगल्स इन सेम सेगमेंट। तो ये एंगल 1 हो गया और ये एंगल 2 हो गए, दोनों हो गए इक्वल, और यही प्रूव हमने करना है। तो इट इज प्रूव्ड। तो कुछ भी नहीं है, तो बिल्कुल आंसर सामने ही था, बिल्कुल जस्ट वी हैव अप्लाइड द थ्योरम। थ्योरम क्या कहती है कि जब DC आप कोड ले रहे हो तो DC के अकॉर्डिंग दो एंगल्स बन रहे हैं इस सेगमेंट में, एक हमारे पास CAD बन रहा है और एक CBD बन रहा है, और दोनों क्या है, इक्वल। तो ये थ्योरम से ही हमारा प्रूव हो गया। तो थैंक यू सो मच, एंड लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The last question of this session, question number 12. Prove that a cyclic parallelogram is a rectangle. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं इस पे लिख रही हूँ VVIP, है ना। इसका मतलब क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो साइक्लिक पैरेललोग्राम का मतलब क्या है, इसमें दो चीजें हैं। देखो, एक तो साइक्लिक है, एक पैरेललोग्राम है, ये चीजें ध्यान देनी है हमें। तो सबसे पहले साइक्लिक का मतलब हम कहेंगे, हम पहले इसमें गिवन ढूंढ लेते हैं, गिवन क्या क्या है। क्योंकि ये साइक्लिक है तो इसका मतलब अपोजिट एंगल्स का सम क्या है इसमें, 180। सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं, है ना। ये पैरेलल, ये फटाफट से हो जाएगा क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इसमें, सब कुछ दिया हुआ है उसने। सेकंड, ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। इसको मैं बीच में लगाती हूँ लाइन। अब इसमें अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये इसका रीजन लिखेंगे हम। पहले ऊपर वाले का रीजन क्या है कि ये साइक्लिक है, और नीचे वाले का रीजन क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है। तो इसमें रीजन लिखना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया। अब जस्ट इसमें पुट करना है देयरफॉर। अब A प्लस C था ना, तो हम कहेंगे इसमें A प्लस A, C की जगह क्या लिख दिया, A। तो 2A ट्वाइस ऑफ A इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो A क्या आ गया हमारे पास, 90 डिग्री, मतलब 180/2। अगर A 90 आ गया तो इसका मतलब देयरफॉर एंगल C भी क्या आ गया, 90 डिग्री। दोनों इक्वल है, दोनों क्या है, इक्वल। सिमिलरली इसमें भी करेंगे हम। फर्स्ट इक्वेशन में हम D की जगह क्या पुट कर देंगे, B। तो ये आ गया 180 डिग्री। ट्वाइस ऑफ एंगल B क्या आ गया हमारे पास, 180 डिग्री। तो B कितना आ गया हमारे पास, 90 डिग्री, क्योंकि 180/2। B 90 आया तो हम D भी लिखेंगे क्या, 90 डिग्री, क्योंकि दोनों क्या हैं हमारे पास, इक्वल। तो ये क्या आ गया, सारे एंगल 90 आ गए। देखो
ए भी 90, सी भी 90 और बी भी 90, डी भी। तो हम कहेंगे ऑल एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, है ना, पैरेललोग्राम तो गिवन ही है। ऑल एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 90 डिग्री। अगर सारे एंगल्स पैरेललोग्राम के 90 डिग्री हैं, देयरफॉर इट इज अ रेक्टेंगल। तो यहाँ नहीं लिखते, हम नीचे ही लिखते हैं, देयरफॉर इट इज अ रेक्टेंगल। तो ये क्या कहलाएगा, रेक्टेंगल, क्योंकि सारे एंगल्स क्या आ गए हमारे पास 90 डिग्री। तो इट्स वेरी सिंपल, मैंने कुछ भी नहीं किया, एक साइक्लिक की प्रॉपर्टी उठाई, एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी उठाई, दोनों को पुट किया, पुट करके सॉल्व किया। आई हैव ऑब्टेन्ड ईच एंड एवरी एंगल इज 90 डिग्री, देयरफॉर इट इज अ रेक्टेंगल। सो थैंक यू so much. I hope you have enjoyed this session completely and you have learned very much from this session. So if still you have any doubt in this session, then please mention in the comment box. I will try to read it and sort it out very soon for you people. So thank you so much for now, and we will meet in the next session for exercise 10.4. Thank you.